होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा जो टॉपिक है यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लिया गया है। मतलब ये टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे तो हम इसे छोटा सा टॉपिक बोलते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस के इंफॉर्मेशन सेंट्रल डॉगमा के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये किससे लिया गया है? ये टेकन फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लिया गया है। और इसे हम बैकबोन भी बोल सकते हैं, बैकबोन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मोल बायो। सेंट्रल डॉगमा एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पासेस। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किससे पास होता है? डीएनए में जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स में इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को ये पास करता है। कहाँ पास करता है? फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो पास होते हैं डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। और ये इसको सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था। फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर किए थे, कब किए थे? 1957। तो हम लोगों ने क्या देखा? सेंट्रल डॉगमा एक छोटा सा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो कि बैकबोन भी है। बैकबोन क्यों है? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी की जानकारी हमें सेंट्रल डॉगमा के थ्रू पता चल जाती है। और ये सेंट्रल डॉगमा जो प्रोसेस है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी पासेस होते हैं। जो डीएनए में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आरएनए में, और आरएनए के बाद वो प्रोटीन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। सेंट्रल डॉगमा को सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1957। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो लिखा हुआ है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायो। तो इसमें जो डीएनए होते हैं, ये जो डीएनए है, तो इसमें डीएनए से डीएनए का बनना, ये जो तीर है ऐसे, ये हमें दिखा रहा है कि डीएनए टू डीएनए, मतलब डीएनए से डीएनए बनता है। तो इस प्रोसेस को जो है रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन। फिर ये जो तीर है डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए जो है इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से डीएनए जब बनता है उसको रेप्लिकेशन, और डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनते हैं, आरएनए से जब ये प्रोटीन बनते हैं उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या ये? ट्रांसलेशन। अब ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, आरएनए से जब वापस से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये है यहाँ पे, इसमें हम एक क्या होगा, ए फिल कर सकते हैं। ये जो डीएनए से डीएनए का निशान है, इसे ए जो है, ए है रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग बी ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो सी है ये है ट्रांसलेशन। यहाँ भी थोड़े डिटेल्स में दिए हुए हैं, डीएनए टू डीएनए दिया हुआ है रेप्लिकेशन, फिर डीएनए टू आरएनए गया है, ये आरएनए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन है। फिर आरएनए से जो है
इधर गया है ट्रांसलेशन, प्रोटीन बना है, और यहाँ पे आरएनए से जो वापस डीएनए बनता है इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम बता देते हैं डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। तो ये आरएनए जो है, आरएनए की भी टाइप्स होते हैं, एमआरएनए फर्स्ट, सेकेंड में टीआरएनए, और थर्ड जो होते हैं एमआरएनए, नहीं सॉरी, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए जो होते हैं उसे राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा सेंट्रल डोग्मा में। डिस्कवर किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक 1957 में। फिर ये बैकबोन है, मॉलिक्यूलर बायो गिव्स info about replication, transcription and translation